पीटीआई के साथ जो मुज़ाकरात थे उसके लिए हमने बिल्कुल जेन्युइन तरीके से हमने उनको ऑफ़र को कबूल किया। एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई और अभी मीटिंग 28 तारीख को होनी थी इसी माह की। उससे पहले उन्होंने वो इनकार कर दिया, भाग गए। मैं बिल्कुल तैयार हूँ सदके दिल के साथ, नेक नीति के साथ कि ये डायलॉग आगे बढ़े, ये पार्लिस आगे बढ़े ताकि मुल्क जो है वो आगे चले, ना कि इनके इंतशार के हाथों मुल्क को नुकसान, ये मुल्क किसी मज़ीद नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आए बैठें बात करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पीटीआई को फिर मुज़ाकरात की दावत। जुडिशल कमीशन की बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं। नेक नियति, खुले दिल और साजगार माहौल में पीटीआई से मुज़ाकरात किए, अब ये लोग बातचीत से भाग रहे हैं। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा चाहते हैं हाउस कमेटी धरनों का भी जायज़ा ले। हमारी कोशिश है मुल्क आगे बढ़े, पाकिस्तान किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी की, मेरे हिसाब से 2% होनी चाहिए थी। पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियाँ अजीम दास्तान रकम कर रही हैं। शहदा की कुर्बानियों की तौकीर और तकरीम करते हैं। पीटीआई की मैं ना मानूं की रट बरकरार। वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। बैरिस्टर गौहर ने शहबाज शरीफ के बयान को गैर मुतल्लिका करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत के खिलाफ हमारी चार्जशीट बहुत लंबी है। असीरान की रिहाई। 2 अहम वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया, हुकूमत ने उन पर कोई बात नहीं की। इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। असद कैसर का 8 फरवरी को यौम सियाह मनाने का ऐलान, कहा उस दिन अवाम का मैंडेट चोरी और जाली हुकूमत मुल्क पर मुसल्लत की गई। अपने आईनी हकूक की बालादस्ती के लिए आवाज उठाएंगे। जो कुछ हमारे पास था, अगर वो नेक नियति से और खुले दिल के साथ सुनते और उसके ऊपर अपने कमेंट्स देते, उसके ऊपर अपनी तजावीज़ देते, कहते यार ये आपने इतना सारा कर लिया है तो ये भी कर दें, उसकी मजीद तराश खराश होती। शायद 1-2 मीटिंग और हम बैठते। हमारे नज़दीक गुंजाइश हो ना हो, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुज़ाकरात करने और फिर आगे करेंगे तो करें मुज़ाकरात, हमें तो खुशी है। मुझे यकीन है कि उनको एजिटेशन की सड़कों पर आने की ज़रूरत नहीं रहेगी। पीटीआई वाले हमारे साथ बैठते तो शायद कमीशन बना देते, ये तो किस्सा तमाम करके चले गए। इन लोगों ने चौथे सेशन का इंतजार ही नहीं किया जो दे रहे थे। अब उसके लिए इन्हें बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने वाज़ेह कर दिया, जब मामला अदालत में ज़ेर समाअत हो तो उस पर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। वज़ीर आज़म ने कमीशन की बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने की बात की। हमसे मुज़ाकरात नहीं चाहते तो मौलाना के साथ कर लें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू, कहा पीका कानून साजी में कोई जल्दबाजी नहीं की गई। यकीन है सहाफ़ियों को सड़कों पर आने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जो आपको ये कहे कि मेरे लिए बाहर निकलो, लेकिन अपने ही मुल्क को आग लगा दो, अपने ही मुल्क की बिल्डिंग्स को आग लगा दो, अपने ही मुल्क की तरक्की के रास्ते में खड़े हो जाओ, तो मेरे बच्चों आपका यही जवाब होना चाहिए कि पाकिस्तान इज अ रेड लाइन। आपने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में आपने कभी नहीं आना। जो कहे आग लगाओ बाहर निकलो, उसको कहो पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। मुल्क से खिलवाड़ करने वालों की बातों में ना आना। वज़ीर आला मरीम नवाज का खेलता पंजाब के सूबाई मरहले की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा नौजवानों मुल्क से कभी खिलवाड़ ना करना। खेलता पढ़ता और तरक्की करता पंजाब देखने की ख्वाहिश है। खेलता पंजाब गेम्स मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा इवेंट है। सूबे के मुख्तलिफ अजला से टीमों की शिरकत। तकरीब में खेलता पंजाब गेम्स की मशल रोशन की गई। खिलाड़ियों ने वज़ीर आला के सामने मार्च पास्ट किया। रोजाना कराची के कोने कोने पर भत्ता तलब करने पर दुकानदारों को कत्ल किया जा रहा है। रोजाना 2-2, 3-3 वारदातें होती हैं, जो लियारी गैंग वॉर के जरिए इस पूरे शहर को यरगनाया हुआ था। और इस हवाले से जो कोताही रह गई है, जो जुल्म जब रहा है, उसके खात्मे का न सिर्फ ऐलान करेंगे बल्कि उनसे माजरत भी करेंगे।
15 साल से सिंध पर जमहूरियत के नाम पर एक जमात की हुकूमत है। 2015 तक क्या कराची इस हालत में था? क्या शहर ऐसा खंडर नजर आता था? सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बिलावल भुट्टो को तकलीफ है कि ताजिरों ने कहीं और जाकर शिकवा किया। ताजिरों से गुफ्तगू में चेयरमैन पीपल्स पार्टी का लहजा धमकी आमेज था। पीपल्स पार्टी ने लियारी गैंग वॉर के जरिए कराची को यरगमाल बनाया। शहर कायद में रोजाना की बुनियाद पर भत्ता लिया जा रहा है। मज़ाहमत करने पर दुकानदारों को कत्ल करने से दरेग नहीं किया जाता। शहरी इलाकों को सोची समझी साजिश के तहत बर्बाद किया जा रहा है। MQM पाकिस्तान का 27वें आईनी तरमीम, नए सूबे बनाने का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा आर्मी चीफ भी नए सूबों की तायीद कर चुके। पीपल्स पार्टी पर तनकीद। MQM की अपनी मुर्दा सियासत जिंदा करने की कोशिश करार। कराची के आवाम के लिए मुत्तहिदा माजी का ड्राउना ख्वाब बनकर रह गई है। मुत्तहिदा के किसी भी रहनुमा का बयान संजीदगी से नहीं लेते। सिंध समेत मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाना पीपल्स पार्टी की अव्वलीन तरजीह है। बिलावल भुट्टो जरदारी पर ताजिरों ने भरपूर एतमाद का इजहार किया। शर्जील मेमन का रद्द अमल। सिंध के सीनियर वजीर कहते हैं बिलावल भुट्टो से मुलाकात में ताजिरों ने शुक्रिया अदा किया। अब उन्हें भत्ते की पर्चियां और बोरी बंद लाशें नहीं मिलती। रोज रोज हड़तालें भी नहीं होती। गाड़ियों का मामला उठाने पर FBR अफसरान ने कत्ल की धमकियां दी। फैसल वाडा का इल्जाम। अली स्वाले हयात, शाहिद सुमरो, डॉक्टर हयात सिद्दीकी ने मारने की धमकी दी। फारूक H नाइक ने कहा धमकी का मामला FIA के सुपुर्द किया जाए। चेयरमैन FBR बोले कि धमकी के खिलाफ हाई लेवल इंक्वायरी कराई जानी चाहिए। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा कि मेरे मामले में इंक्वायरी रहने दें, किसी और को सेनेटर को धमकी मिले तो तहकीकात कराएं। £190 मिलियन केस में बड़ी पेशरफ्त। वजारत दाखिला हुक्काम के मुताबिक मलिक रियाज, शहजाद अकबर, अली रियाज, फराह गोगी समेत दीगर मुल्जिमान का पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया गया। गुज़श्ता रोज़ मलिक रियाज और दीगर मुल्जिमान की पाकिस्तान वापसी के लिए इंटरपोल से दरख्वास्त भी की गई थी। क्या 9 मई का जुर्म दहशतगर्दी के वाक़यात से ज़्यादा संगीन है? मेहरान और कामरा बेस पर हमलावर मुल्जिमान का ट्रायल कहाँ हुआ था? जस्टिस हसन अजहर का फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल केस में इस्तफसार। वकील वजारत दिफा ने कहा मेहरान बेस हमले के तमाम दहशतगर्द मारे गए थे। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील अहमद हसन ने दलाइल दिए कि आर्मी एक्ट को आर्टिकल 8(3) में बुनियादी हकूक से मुस्तस्ना किया गया है। आइन साजों ने आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स का जिक्र करके सब वाजे कर दिया। वाजे हो गया इस कानून का इत्तलाक आम शहरियों पर नहीं। आम शहरियों के लिए गुंजाइश छोड़ना होती तो अल्फाज मुख्तलिफ होते। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा फिर आर्टिकल 8(3) में मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस की बजाय सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस होता। उस पर ख्वाजा अहमद हुसैन ने जवाब दिया जी बिल्कुल, मेंबर्स का जिक्र आने से तय हो गया, आम शहरियों का वहां ट्रायल नहीं होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 6 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। बहादुरी से लड़ते हुए मेजर हमजा इसरार समेत पाक फौज के 2 जवान शहीद। मेजर हमजा इसरार शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा। वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, आर्मी चीफ और आला सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। शहबाज शरीफ का धरती के बहादुर सपूत को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत। कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कौम अपने जवानों के शाना बशाना है और अमन और महफूज पाकिस्तान के लिए ये कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। सर्विस डिलीवरी में शफाफियत हुकूमत की तरजीह है। फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की तर्ज पर तमाम शोबों में खुदकार निज़ाम कायम किए जाएंगे। महसूलात में इजाफा और टैक्स बेस की तोसी चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम का जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वफाक और सूबों के ताउन से ही पोलियो का मुकम्मल खात्मा मुमकिन है।
कस्टम्स का फेसलेस निज़ाम, खुर्दनी तेल की क्लियरेंस ना होने से मुल्क भर में तेल और घी की सप्लाई मुतासर। सदर FPCCI आतिफ इकराम ने कहा कि पोर्ट कासिम पर 3 लाख टन पाम ऑयल फंसा है। बर वक्त क्लियरेंस ना हुई तो घी और ऑयल की किल्लत पैदा होने का खदशा है। रमज़ानुल मुबारक में घी और तेल फी किलो 25 से 30 रुपये महंगा हो सकता है। हमें कहा कुछ जाए और किया कुछ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान का पीका एक्ट तरमीमी बिल मंजूरी पर शिकवा। सदर आसिफ जरदारी ने पीका कानून पर दस्तखत न करने की यकीन दहानी कराई। अगले रोज पता चला कि एक्ट पर दस्तखत कर दिए गए हैं। सरबराह JUI की दीना में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि आइन खिलौना है ना ही पार्लियामेंट, मुल्क को खिलौना नहीं बनाना चाहिए। सियासत में उठना बैठना चलता रहता है, PTI से मुलाकात की कोई हैसियत नहीं है। फेक न्यूज वॉच डॉग ने पीका एक्ट को जमहूरी रिवायात पर हमला करार दे दिया। 45 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी। कहा मुतनाज़े कानून की मंजूरी पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय पर कदगन के मुतरादिफ है। दोनों जाने मुतनाज़े पीका एक्ट पर PFUJ, PBA और दीगर सहाफ़ती तंजीमों का कल यौम सियाह मनाने का ऐलान। बगन की तामीर नौ के लिए 60 करोड़ रुपए दिए जाएं। डिप्टी कमिश्नर कुरम का नुकसानात के इजाले के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मुतालबा। बगन में 700 दुकानों, 300 से जायद घरों और दीगर अमलाक को नुकसान पहुंचा था। रकूम की तकसीम के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी गई। यहाँ से जो विजन नजर आया, इंशाअल्लाह उधर से भी मशवरा करके चौधरी साहब के नई चीज़ें यहाँ से लेके इंशाअल्लाह जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी बहैसियत चांसलर जो है उनको मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा, ताकि बाकी यूनिवर्सिटीज़ अगर चलें आपके बराबर ना आए लेकिन आपके नज़दीक तरीन तो ज़रूर आए। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के 8वें कॉन्वोकेशन 2025 का इनेकाद। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। खिताब में कहा सियासतदानों में अच्छे लीडर्स की कमी की बड़ी वजह तलबा यूनियंस पर पाबंदी है। पीपल्स पार्टी चाहती है स्टूडेंट यूनियंस पर पाबंदी खत्म हो। सुपीरियर यूनिवर्सिटी में जदीद निज़ाम तालीम देख कर बहुत खुशी हुई। चेयरमैन और रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी के इनकलाबी इक़दाम की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी में तालीम के साथ मिसाली तरबियत पर ख़ास तवज्जो दी जाती है जो इंतहाई खुशाइंद है। 3509 तलबा और तालिबात में डिग्रियां तकसीम। 86 तलबा को गोल्ड मेडल्स दिए गए। 25 तलबा को PhD की असनाद जारी। नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले फैकल्टी और स्टाफ को भी अवार्ड से नवाजा गया। जो कामयाबी है ये ग्रेजुअली आती है, आपको मजबूत कदम जमाने होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना होता है। और कामयाबी के 2 गुण, पहला अल्लाह की ज़ात पे यकीन करना होता है, बिलीफ, ईमान। इफ़ यू थिंक यू कैन, यस यू कैन। कुरान की आयत तिलावत हुई है, वअन लैसा लिल इंसाना इल्ला मा सा। वो सारी चीज़ें जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। पाकिस्तान आज मुआशी, इखलाकी और समाजी बहरान का शिकार है। जितनी ज़रूरत पाकिस्तान को आज नौजवानों की है पहले कभी नहीं थी। चेयरमैन सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का कॉन्वोकेशन में तलबा से मुदब्बिराना खिताब। सुपीरियर यूनिवर्सिटी सिर्फ तालीम नहीं तरबियत पर भी मुकम्मल फोकस करती है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी सिर्फ डिग्री होल्डर्स नहीं जॉब होल्डर्स पैदा करती है। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप ने तलबा को कामयाबी के 2 बड़े और बुनियादी उसूल भी बताए। कहा सबसे पहले अल्लाह पर कामिल यकीन और अपने आप पर मुकम्मल एतमाद होना चाहिए। खुद पर यकीन करें ताकि सब कुछ किया जा सके। University is not an ordinary university. It is a university driven by its vision, mission and values. Our focus on student success has not only enabled us to
bring improvements in quality of education, but also guiding us to design some creative and innovative solutions to address the challenge of student employability. पाकिस्तान में मुलाजमतों के मौके बहुत कम, मौजूदा हालात में अपना कारोबार बहुत ज़रूरी है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी अपने तलबा में लीडरशिप की सलाहियत पैदा करती है। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान का तकरीब से खिताब, कहा हम तलबा को टेक्निकल स्किल्स सिखाते हैं, हमारा फोकस रिसर्च और कमर्शलाइजेशन पर है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे आगे है। गुज़श्ता 5 साल में 1000 से ज़्यादा तलबा ने अपना काम शुरू किया। हमने 3U1M प्रोग्राम मुतारिफ कराया, जिसे पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं, मेहनत करना पड़ती है। मुल्क में शाबान का चांद नजर आ गया। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान किया, शब बारात 13 फरवरी को मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, सारे शहर की डिमांड है लड़का तो दिखाओ, है कौन वो जिसने अमेरिकन खातून को यहाँ बुला के, देखें ये है टैलेंट की बात। क्या टैलेंट है यार लोग अमेरिकन पासपोर्ट लेने के लिए वहां जाते हैं। हमारे इस टैलेंटेड लड़के को देखो कि अमेरिकन पासपोर्ट समेत फुटपाथ पे बिठा दिया उसको लाके। एक ने किया शादी से इनकार, मैदान में आ गए कई उम्मीदवार। शादीशुदा अफराद की भी अमरीकी खातून को घर बसाने की ऑफर। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और मेयर कराची मुर्तजा वहाब के दिलचस्प तबसरे।